बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलें जी, आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। और अभी ये कि मैं नाश्ता करने लगी हूँ और आज मैं नाश्ते में बस ये चिकन स्प्रेड लगा लूँगी ब्रेड पे, क्योंकि कुछ भी ना हैवी खाने का दिल नहीं चाह रहा था। और वैसे भी हम रोज़ रोज़ हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं। अगर कभी रात में डिनर नहीं किया है ना तो फिर हम हैवी कर लेते हैं, ब्रंच कर लेते हैं, जैसे कि मैंने अभी लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था। लेकिन रोज़ रोज़ नहीं करते हैं। तो बस आज मेरा बहुत ही लाइट सा ये ब्रेड और चिकन स्प्रेड खाने का दिल चाह रहा था। और इतना फ्लेवरफुल है ना ये वाला चिकन स्प्रेड, ये फहीता सीजनिंग के साथ है। तो इसके साथ किसी भी चीज़ की नीड नहीं होती, जस्ट ब्रेड पे लगाओ और इन्जॉय करो। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी मैं फहीता रैप्स वगैरह बनाती हूँ तो उसमें भी मैंने ये डाला था। इतना टेस्टी है ना ये। आप लोग ने अगर अभी तक ट्राई नहीं किया है ना तो आप लोग ज़रूर लेंगे यंग्स का चिकन स्प्रेड। तो यहाँ पे ना अभी शाम का टाइम हो रहा है और मैं चाय बनाने आई हूँ किचन में। और यहाँ पे देखें कैसा प्यारा मौसम हो रहा है, मुस्तकिल बारिश हो रही है। देखें ज़रा, इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, इतना अच्छा लग रहा है। कभी तेज़ हो जाती है, कभी हल्की हो जाती है, इसी तरह सुबह तो बहुत तेज़ हुई है, बहुत तेज़। और यहाँ पे मेरी चाय भी बन रही है। और कहाँ कहाँ बारिशें हो रही हैं आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे तो बहुत अच्छा मौसम हो गया, 2 दिन हो गए और कुछ ऐसा ही चल रहा है। अच्छा जी, तो यहाँ पे अब शाम के 7 बज गए और फिर मुझे हल्की फुल्की सी ना भूख महसूस हो रही थी। तो फिर मैं किचन में आई और मैंने सोचा कि मैगी बना लेती हूँ। ये जो मैगी का पैक है ना, पहले ये 15 रुपये का आता था और उसके बाद चले 25 रुपये हो गए और अब ये छोटा सा पैक 50 रुपये का आ रहा है। मतलब इतनी महंगाई बढ़ गई है। मुझे तो हैरत हो रही थी देख के जब मैंने ये मंगाया, क्योंकि मैं वैसे ब्लेज़न वगैरह ही मंगाती हूँ तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं होता। लेकिन अब मैंने ये कनौर के मंगाया ना तो इस पर मैंने प्राइस देखे तो मुझे बहुत ही हैरत हुई कि कहाँ 15 रुपये के ये आते थे और अब ये 50 रुपये के हो गए और क्वांटिटी भी कम कर दी। पहले तो एक पैकेट ही बहुत होता था, लेकिन अब तो बिल्कुल ज़रा से कर दिए। मतलब एक पैकेट में तो दाढ़ भी गीली नहीं होती वो वाला हिसाब है। और प्राइस देखें तो वो आसमान से बातें कर रहे हैं। खैर, अब यहाँ बैठ के मैंने ये मैगी खाए और उसके बाद जो है ना फिर यहाँ पे कुछ चीज़ें आ गई थी। तो आम बस अब जाने ही वाले हैं। तो मेरे हस्बैंड ये लेके आ गए थे आम, क्योंकि फिर अब पूरा साल तो मिलेंगे नहीं, बस यही कुछ दिन होते हैं आम खाने के। और मुल्तान का जो चौसा है ना वो इस मौसम में आता है। जो अच्छा वाला चौसा होता है ना, शहद की तरह मीठा, वो इस मौसम में आता है। तो बस ये जब लेके आए ना मेरे हस्बैंड तो पूरा घर महक रहा था, इतनी अच्छी खुशबू थी। और साथ के थोड़ी बहुत चीज़ें भी ख़त्म हो गई थी तो वो भी मैंने मंगा ली थी। मेरा शैम्पू ख़त्म हो गया था और साथ ना ये बॉडी स्प्रे मैंने मंगाया है जे डॉट का। इतनी कोई मज़े की खुशबू है ना इसकी, इतनी लवली फ्रेगरेंस है कि अब मैं तो यही सोच रही हूँ कि मैं यही मंगाया करूँगी, बिकॉज़ मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और साथ ये साबुन हमने मंगा लिए हैं और इसके अलावा ये जो वॉशरूम क्लीनर होता है ना, ये ख़त्म हो गया था तो ये भी मंगा लिया। इससे बहुत अच्छे से ना चमक आ जाती है टाइल्स पे। तो फिर मैं यही वाला मंगाती हूँ, रेड वाला लिक्विड। और यहाँ पे अब ये सबसे मुश्किल काम करने लगी हूँ मैं बोतलें भर रही हूँ और अभी वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हुई है तो इसलिए लग रहा होगा कि बहुत जल्दी से भर रही हैं। टाइम नहीं लगता लेकिन बहुत टाइम लगता है इसमें। और कभी कभी पानी इतना स्लो आ रहा होता है इसमें से कि बहुत देर लग जाती है। तो बस यहाँ पे ना मैं ये सारी बोतलें भर के रखूँगी और जो आम मैंने धोए थे ना वो मैं इस तरह से शेल्फ़ में रख दूँगी फ्रिज में। तो मैं ना ऐसे बास्केट वगैरह में नहीं रखती हूँ, तो ऐसे एक शेल्फ़ चूज़ कर लेती हूँ और उसमें जगह बना के ना तो फिर मैंने ये सारे आम रख दिए हैं। अब ये ठंडे होंगे तो फिर हम इंजॉय करेंगे। और अब मैं जा रही हूँ किचन में डिनर बनाने के लिए और आज मेरा प्लान बना कि मैं मैक्रोनी बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत दिन से मैंने नहीं बनाए थे।
तो ना ये मैं लेके आई थी ना चेज़ वैल्यू से, जो लूज़ में मिल रहे थे मैक्रोनी, तो वो मैंने आज बनाए क्योंकि मैं चेक भी करना चाह रही थी कि इनका टेक्सचर कैसा आता है, जो हम पैकेट के यूज़ करते हैं वैसे ही है या कुछ डिफरेंट आता है। तो इस वजह से फिर आज मैंने ये मैक्रोनी बना लिए। और मुझे ना टेक्सचर इसका सही लगा, लेकिन इन्होंने क्या चालाकी की हुई थी कि इन्होंने अलग अलग शेप्स के रखे हुए थे एक साथ। कुछ स्पाइरल थे, कुछ इस तरह के थे ना, तो कुछ शेल मैक्रोनी थे, कुछ एल्बो मैक्रोनी थे। तो उससे क्या हुआ कि जो स्पाइरल थे ना वो थोड़े से टूट गए, इसमें उबलते टाइम ना वो टूट गए। तो इस वजह से लग रहा था कि चूरा चूरा हो गए, लेकिन जो एल्बो मैक्रोनी थे वो तो सही थे, वो बिल्कुल सही थे। तो अगर ये एक ही तरह के रखेंगे ना तो फिर तो क्वालिटी सही है, फिर कोई इसमें बुराई नहीं है कि अगर हम वहाँ से ले लें 1 किलो 2 किलो, क्योंकि ये काफ़ी चल जाएंगे। और मैं बनाती भी हूँ, अब तो खैर मैं बहुत कम ही बनाने लगी हूँ। पहले मैं फ्रिक्वेंटली बना लेती थी, एक हफ्ते में तो ज़रूर बन ही जाते थे, लेकिन अब मैं बहुत कम बनाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना अब मेरा जो ये बेसिक वाला तरीका है ना मैकरोनी बनाने का, मुझे ये पसंद है क्योंकि इसका जो टेस्ट है ना वो अलग ही आता है। वो आप मैच ही नहीं कर सकते, चाहे आप टमाटर वाले बना लो, वो सॉस बना के और वो सब कुछ कर लो, लेकिन इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत आउट क्लास होता है। तो यहाँ पे बस मैंने प्याज डाल दी थी, पहले मैंने चिकन फ्राई करके निकाली। चिकन में मैंने वही सोया सॉस और काली मिर्च और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल के मैरिनेट किया था, उसको फ्राई कर लिया। फिर मैंने प्याज डाली, साथ ही मैंने गार्लिक बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके वो इसमें डाल दिया। फिर मैंने इसमें गाजर डाली, बंद गोभी डाली, और अब मैं ये सॉसेज ऐड कर रही हूँ। अच्छा, सॉसेज जो है ना वो मैं थोड़े थोड़े करके डालती हूँ, तो थोड़े अभी डाल दिए और बाकी जब मैं इसकी लेयरिंग करूँगी ना तो तब भी डालूँगी। और हाँ, अब मैं शुगर ऐड कर रही हूँ, सॉल्ट ऐड कर दिया था, शुगर अब मैंने ऐड किया। तो शुगर तो मस्ट है इसमें, क्योंकि वो इसके फ्लेवर को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस कर देती है। तो जब ये वेजीज़ अच्छे से सॉटे हो गई, बहुत ज़्यादा तो हमने इसको नहीं पकाना होता, तो अब हम बाकी की चीज़ें डालेंगे। तो चिकन भी डाल दी मैंने, हरी मिर्चें डाल दी और कुटी लाल मिर्चें डाल दी, क्योंकि हमें तो इन मिर्चों के बगैर ये खाने समझ ही नहीं आते। और साथ ही ना ये शिमला मिर्च डाल दी, तो शिमला मिर्च मैंने थोड़ी सी डाली है, बाकी मैं लेयरिंग के टाइम डालूँगी, क्योंकि इसका जो क्रंच है ना वो बहुत अच्छा लगता है मैक्रोनी में। तो ये वाली जो रेसिपी है ना, ये मैं वैसे भी शेयर तो कर चुकी हूँ, लेकिन बहुत सारे न्यू व्यूवर्स हैं जो कि मेरे चैनल पे आए हैं, तो उनके लिए बस मैं एक क्विक सी ये रेसिपी दोबारा से शेयर कर रही हूँ। तो अच्छा सा एक मिक्स दे दिया, और अब मैं इसमें ये चिली सॉस भी ऐड कर दूँगी। और इस स्टेज पे चिली सॉस डाला करें, पहले से नहीं डाला करें। थोड़ा सा मुझे सोया सॉस कम लग रहा था, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। बस एक मिक्स दे के, और अब मैं इसमें डाल दूँगी ये काली मिर्चें, और काली मिर्चों की तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है। और साथ ही हरा प्याज मैं इसमें डाल रही हूँ। तो चाइनीज़ जो है ना वो इसके बगैर तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं देता। तो ये स्पेशली मैंने मंगवाया था मैक्रोनी बनाने के लिए, क्योंकि गर्मियों में ये मिल नहीं रहा होता ना इतनी आसानी से। तो बस एक मिक्स दे के ना अब मैं इसे थोड़ी सी देर के लिए ना कवर करके रखूँगी, ऐसे 2-3 मिनट के लिए सिम पे, और फिर मैं इसकी फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी। और अब मैं करने लगी हूँ यहाँ पे लेयरिंग। और मैंने हाथ अच्छे से वॉश कर लिए थे, क्योंकि किचन में तो वैसे भी मुस्तकिल ही पानी का काम होता है, तो हाथ तो वॉश हो ही रहे होते हैं। तो मैं ना यहाँ पे हाथ से इसको डाल रही हूँ मैक्रोनीज़ को, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ना कि वो स्पाइरल वाले थोड़े से टूट गए थे, तो इस वजह से मैंने सोचा कि हाथ से ही डालती हूँ तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। और बाकी ये कि मैं लेयरिंग कर रही हूँ, लेयरिंग करना मुझे बहुत ईजी लगता है, तो वो एक साथ डाल के मिक्स करो ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैं ऐसे लेयरिंग करके ना, और अब मैं ये सॉस भी एडजस्ट कर दूँगी। साथ ही मैंने इसमें ये काली मिर्चें भी डाल दी हैं, और थोड़ी सी हरी प्याज डाल दी, और थोड़ा सा मैं इस पर चिकन पाउडर डालूँगी, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है मैक्रोनी में। वैसे मैंने वेजीज़ में भी डाला था, लेकिन ऊपर से भी मैंने थोड़ा सा डाल दिया। और अब मैंने इसको रख दिया था दम पे 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से गर्म भी हो जाए और सारा फ्लेवर जो है वो वेजीज़ का इसमें आ जाए, चिकन और वेजीज़ का। तो अब जो है सर्व कर लिया है, और ये इतने टेस्टी बने थे ना मैक्रोनी कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी से ट्राई करें, क्योंकि बनाना तो बहुत आसान है और खाने में भी बेहद टेस्टी होते हैं। अच्छा, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, ये नेक्स्ट डे ज़्यादा मज़े की लगती हैं। तो फिर मैंने दूसरे दिन भी यही खाए थे और बहुत मज़ा आ रहा था। अच्छा, अब जो है ना रात हो गई थी, और बस अब मैं ये है कि सोने के लिए जा रही थी, लेकिन उससे पहले ना मुझे दही जमाना था। तो दूध मैंने गरम कर लिया, और दही जमाने के लिए दूध इतना गरम
होना चाहिए कि जब आप उसमें फ़िंगर डाल के देखें ना तो गरम फ़ील हो, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन आपके फ़िंगर बर्दाश्त कर ले, बस इतना गरम होना चाहिए। और अब ये कि मैंने ये जामुन ले लिया था और इस तरह से ना बिल्कुल हल्के हाथों से मैं दही को इसमें मिक्स कर दूँगी। बहुत ज़्यादा आपने इसको मिक्स नहीं करना होता, मतलब तेज़ तेज़ के सारे जो झाग हैं और सारी जो बलाई है ना इसके ऊपर ये गायब हो जाए, बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करके। और अब मैं इसको काउंटर टॉप पे ही रख दूँगी। अगर सर्दी होती है या ठंडा मौसम होता है तो फिर मैं इसे कवर करके माइक्रोवेव में रख देती हूँ क्योंकि उसमें थोड़ी गर्माइश होती है, लेकिन अभी मैंने इसे काउंटर टॉप पे ही रख दिया है। और अब मैं नेक्स्ट डे आपको दिखाऊंगी कि कैसा दही जमा है और कैसा रिज़ल्ट आया है इसका। तो अभी बस मैं लेटने के लिए ही जा रही हूँ क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था और देख लें सारा अंधेरा अंधेरा ही हो रहा है। तो अब मैं नेक्स्ट डे आपको दिखाती हूँ। The next day. तो यहाँ पे जी अब मैं सुबह आई हूँ किचन में दही उठाने के लिए, क्योंकि पूरी रात के लिए मैंने इसे रख दिया था जमने के लिए। मतलब 6-7 घंटे तो लगते हैं दही को जमने में। तो यहाँ पे देखें जी अच्छे से ना ये दही हमारा जम चुका है। अब मैं इसको रखूँगी 4-5 घंटे के लिए फ्रिज में। उसके बाद तो ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है। मैं भी आपको कट करके भी दिखाती हूँ कि कैसे टुकड़े वाला दही जमा है। दही की डिटेल रेसिपी भी मैंने शेयर की हुई है सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, तो अगर आप लोग चाहें तो वो भी देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर कुछ ना समझ आए ना तो फिर आप लोग वो रेसिपी देख लीजिएगा, उसमें मैंने सारी टिप्स शेयर की हैं। तो फ़िलहाल तो मैं इसको रखने लगी हूँ फ्रिज में 5-6 घंटे के लिए। और अब देख लें मैंने इसको फ्रिज से निकाला है और अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। तो देखें कैसा टुकड़े वाला और थिक बिल्कुल ग्रीक स्टाइल योगर्ट घर में जम के तैयार हो गया है। और इसका जो टेस्ट होता है ना वो बाहर वाले दही का तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये आपने बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से घर में जमाया है। और आप लोग इसका टेक्स्चर देख लें कितना थिक है ये। पानी बस वो हल्का फुल्का सा जो होता है वो आपको बाउल में ही नज़र आ रहा होगा, लेकिन जो मैं दही कट करके निकाल रही हूँ उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। और इतना टेस्टी दही जमता है ना, टेक्सचर से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा जैसे कि बाहर मिलता है, आउट ऑफ कंट्रीज़ वगैरह में मिलता है ना इस तरह का थिक ग्रीक स्टाइल योगर्ट, बिल्कुल वैसा ही दही ये जम के तैयार होता है। तो आप लोग भी घर में जमाएं बहुत ही इजी तरीके से। और अब यहाँ पे ना मैं इसको टेस्ट करने लगी थी, इतने मज़े का लग रहा था ना ये दही, वैसे खाने में कोई शुगर नहीं कुछ नहीं, ऐसे खाने में ये बहुत मज़े का था। तो घर में जमे हुए दही की या घर में बनी हुई चीज़ की तो बात ही अलग होती है। तो आप लोग भी ज़रूर जमा के देखें मेरे तरीके से। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।